Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhagra. And today we are going to discuss about the comparison of adjectives. आज हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इट मींस डिग्री पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। एक छोटा सा अपना ऑनलाइन की क्लास रहेगी जिसके अंदर हम डिग्री का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। डिग्री कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव ही है जिसमें ये तीन तरीके से आते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है वो क्या है, एक रूट वर्ड, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि रूट है, और उसके बाद में जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, कुछ चेंजेस होंगे जिससे वो ऐड होगी और इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री है वो बनेगी। तो हम इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके चेंजेस देखेंगे, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। हम शॉर्ट एंड स्वीट इसको ग्रुप वाइज देखेंगे, यानी तीन ग्रुप बनाएंगे जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री तीनों के हम क्या करेंगे, जो कंपैरिजन करके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इट मींस डिग्री। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है, डिग्री है, यानी डिग्री का टॉपिक, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे और यहाँ से एक और दो क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप पे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री में क्या करेंगे, ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है जिसके अंदर हम थ्री इसके जो डिग्रीज हैं उनको लिखेंगे, फिर किस तरीके से इनके जो चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री और सेकेंड वन क्या रहेगी, कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। अब किस तरीके से ये डिग्री है वो आपस में इंटरचेंज होती है उनके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। यहाँ आपको क्या मिलेगा, रूट वर्ड मिलेगा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं। यानी जो रूट वर्ड है वो किस में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो किससे बनेगी, आर से बन सकती है, ई आर से, या फिर मोर ऐड होके क्या करेगी, कंपैरेटिव डिग्री है वो बनेगी। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो एस टी से या ई एस टी से या फिर मोस्ट से, इस तरीके से क्या रहेगी, ये डिग्री है वो बनेगी। और किस तरीके से हम इनको इंटरचेंज करेंगे वो भी पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे अपने पास वर्ड है टॉल और वाइज, और एक अपने पास वर्ड है इंटेलिजेंट। अब हम किस तरीके से इनको चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ये रूट वर्ड है, टॉल वर्ड है, वाइज है और इंटेलिजेंट है। अब रूट वर्ड है उसको तो कहेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। अगर हमें कंपेरेटिव में इसको चेंज करना है तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं, आर एड करके भी कर सकते हैं, ई आर से भी कर सकते हैं और मोर लगा के कर सकते हैं। जैसे टॉल है, टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉल का क्या बन जाएगा, टॉलर, यानी ई आर एड हुआ है तो कंपेरेटिव डिग्री बन गई। वाइज, वाइज में क्या एड हुआ है, ओनली आर, क्योंकि ई पहले से था तो ये क्या बन गया, वाइजर, इट मींस कंपैरेटिव डिग्री। और इंटेलिजेंट में आर और ई आर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, मोर इंटेलिजेंट बनेगा इसका। तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से इन तीन रूट वर्ड हैं अपने पास, तो इन्हीं से हम सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। जैसे टोल का क्या बन जाएगा, टोलेस्ट, वाइज का वाइजेस्ट, और इंटेलिजेंट का क्या बन जाएगा भाई, मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रूट वर्ड से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो बनाएंगे। अगर नॉर्मल हम बात करें कि इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, एज, एज दिया हुआ है। यहाँ क्या रहता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्या आता है, देन आता है। कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन करना, और देन वर्ड इसके साथ आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहेगा, द प्लस एस डी, यानी सुपरलेटिव डिग्री। ये तो है इसका क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। हम इसको समझेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है क्या। यानी पॉजिटिव तो क्या रहेगा, रूट वर्ड है इसका, जिसको हम रूट वर्ड है पॉजिटिव, जिसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब चेंज कर रहे हैं तो इसको आर से, ई आर से और मोर से करेंगे, और सुपरलेटिव को एस टी, ई एस टी और मोस्ट से करेंगे। तो आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे टॉल, वाइज और इंटेलिजेंट को हम इसको चेंज कर रहे हैं।
और अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड कहें तो एज से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है पॉजिटिव डिग्री, CD प्लस देन से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है दे प्लस ST। अब हम इनको क्या करेंगे, इजी वे से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अपने पास क्या है, 3 ग्रुप में पढ़ेंगे इनको, और तीनों ग्रुप में क्या करेंगे, कंपैरिजन करके किस तरीके से हम इसको इंटरचेंज करेंगे। क्वेश्चन पुटअप होता है इंटरचेंज का ही, और इंटरचेंज किस तरीके से करते हैं वो ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, फर्स्ट जो ग्रुप है वो रहेगा पॉजिटिव डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री का, जिसमें हम इनको इंटरचेंज करके पढ़ेंगे। विद एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। यानी ग्रुप फर्स्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप फर्स्ट की। ग्रुप फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो एज इट मींस ये क्या है, अपने पास पॉजिटिव डिग्री है और CD प्लस देन। अब ये क्या है ग्रुप फर्स्ट की चीजें। ग्रुप फर्स्ट 3 ग्रुप में पढ़ेंगे इसको, एज और CD प्लस देन। अगर अपने पास एज दिया हुआ है तो यानी वो किस में चेंज होगा, CD प्लस देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री में ही चेंज होगा। अगर अपने पास CD प्लस देन दिया हुआ है तो वो किस में चेंज होगा, एज यानी पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री चेंज हो रही है कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव चेंज किस में हो रही है, पॉजिटिव। यहाँ कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन, affirmative sentences made negative। यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस मेड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी ये ध्यान रखना है कि जब हम एज यानी पॉजिटिव डिग्री को CD प्लस देन कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें और सेंटेंस अफर्मेटिव है, तब वो चेंज किस में होगा, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रूल और है इसका, वो क्या है, द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट इज चेंज। यानी जो ऑर्डर है सब्जेक्ट का वो चेंज हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट की जगह दिया वो लास्ट में चला जाएगा, और लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, 3 और 4 एग्जाम्पल देखेंगे और जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे ही इज एज टॉल एज आई, ये लिखा हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है, एज लिखा हुआ है, इट मींस किसका है, पॉजिटिव डिग्री का है। और एज वाला ग्रुप ये कहता है कि हम इसको CD प्लस देन में ही चेंज कर सकते हैं, इसको हम सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते। तो इसको इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नोट नहीं दिया हुआ तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे जब चेंज करेंगे। और द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इज चेंज, तो कैसे हो जाएगा, आई एम, क्यों यहाँ ही के साथ इज लगा हुआ, EJMR, फिर आई के साथ एम, और नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई एम नॉट। फिर टॉल को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टॉलर। आई एम नॉट टॉलर, और देन लग जाएगा CD प्लस देन, और क्या लग जाएगा, ही आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट इज चेंज, आई एम नॉट टॉलर देन ही। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, she is not as beautiful as रिया, ये लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि एज दिया हुआ है, इट मीन से कंपेयर, फर्स्ट ग्रुप का है ये, और पॉजिटिव डिग्री है जिसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। और नोट दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या बन जाएगा, मेड अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर रिया इज, अब नोट हट जाएगा, रिया इज
मोर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को क्या बनाएंगे, मोर से बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, आर और ई आर नहीं लगेगा, मोर ब्यूटीफुल देन सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल और समझ लेते हैं, ही रन्स फास्टर देन सी। जैसे ये लिखा हुआ है, ही रन्स फास्टर देन सी। अब फास्टर ई आर लगा हुआ है और देन लिखा हुआ है, इट मींस ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर सी। अब हमें नोट लगाना है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस, और क्या लगाना पड़ेगा, नोट, क्योंकि हमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। नोट कैसे लगाएं, ऐसे नोट आएगा नहीं डायरेक्ट। तो अब हमें देखना पड़ेगा, डमी ऑपरेटर को यहां पर यूज में लेना पड़ेगा। डमी ऑपरेटर के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, कि डमी ऑपरेटर क्या होते हैं, यानी जो वर्ब पढ़ रहे थे जिसमें हम ऑपरेटर के बारे में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं वर्ब के टॉपिक में। डमी ऑपरेटर क्या होते हैं, डू, डज और डिड। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो तब तो हम डू और डज का डू और डज का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डू और डज। फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नोट यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर हमें सेकंड फॉर्म दी हुई है तब हम किसमें चेंज करेंगे, इसको डिड में चेंज करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है तो डू और डज चेंज करेंगे। अब सी के साथ में डू आएगा या फिर डज, तो क्या आएगा यहां पर, डज, क्योंकि नोट है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बिना नहीं आता है। सी डज नॉट। अब यहां पर कॉम्पेरेटिव है तो चेंज करेंगे, तो एज फास्ट एज ही। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसको, ही वर्क एज हार्ड एज सी। ये लिखा हुआ है, सी, ही वर्क, वर्क नहीं वर्क्स आ जाएगा, ही वर्क्स एज हार्ड एज सी। अब यहां हमें पता है एज और एज दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, किसमें चेंज करेंगे, इसको पॉजिटिव है कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, एज एज वाला ग्रुप। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी, और नोट लग जाएगा यहां पर, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, एस या एस है, तो क्या आ जाएगा, सी डज नॉट। अब वर्क, सी डजंट वर्क, हार्ड का क्या बन जाएगा, हार्डर, और देन लग जाएगा, और फिर ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी बिल्कुल इजी सा है। ग्रुप फर्स्ट में क्या है, एज पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, और सी डी प्लस देन कॉम्पेरेटिव में हम इसको चेंज करेंगे बस। अगर कॉम्पेरेटिव दी हुई है तो हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। इतना ध्यान रखना है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री का कोई रोल नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा, और ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो हम डमी ऑपरेटर को यूज करके क्या करेंगे, नोट को लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट सेकंड ग्रुप है वो स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड में क्या रहेगा कि तीनों डिग्री साथ में पढ़ेंगे कंपैरिजन करके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी इसको हम इंटरचेंज करके पढ़ेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन इंटरचेंज के ही आते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है नो अदर डॉट 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 एच एच, और सी डी प्लस देन और एनी अदर, और लास्ट वन है द प्लस एस डी। यानी ए ग्रुप ये है। इससे पहले वाला ग्रुप एज एज और सी डी प्लस देन का पढ़ा था, वो पॉजिटिव और कंपेरेटिव में चेंज हो रहा था। अब ये वाला ग्रुप क्या है, नो अदर एज एज का मतलब पॉजिटिव है,
कंपैरेटिव डिग्री देन और एनी अदर, कंपैरेटिव डिग्री है और दे प्लस एस टी यानी दे प्लस सुपरलेटिव डिग्री है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक इसका रूल है वो क्या है, वी ड्रॉप नो सूनर नो अदर एजेस और वी एड नो अदर एजेस, the order of the subject is changed। क्या लिखा हुआ है कि वी ड्रॉप, इफ वी ड्रॉप नो अदर एजेस एंड और वी एड, अगर हम ऐड भी कर रहे हैं या फिर ड्रॉप कर रहे हैं किसको, नो अदर एज को यानी पॉजिटिव डिग्री को, द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इज चेंज। केवल पॉजिटिव डिग्री में ही ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द प्लस एस डी इट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम ग्रुप सेकंड की बात करें, द प्लस एस डी है। अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करें, अगर एग्जाम में हमें वो कह दे कि आप इसमें चेंज करें, कंपैरेटिव में तो इस तरीके से चेंज करेंगे और पॉजिटिव में करना है तो नो अदर और एजेस से चेंज करेंगे। ये क्या है अपने पास, एस डी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, सी डी में, कंपैरेटिव में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, नेहा का नेहा आ जाएगा, इज, अब ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा यहां पर, सी डी प्लस देन है, मोर ब्यूटीफुल। अब यहां पर देखेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी द प्लस एस डी है। जब हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, नेहा इज का आ जाएगा और द आया है सुपरलेटिव के लिए और एस डी वाला ये हट जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, सी डी प्लस देन यानी मोर ब्यूटीफुल। फिर क्या आ जाएगा, देन मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, इस तरीके से चेंज होगा। यानी हम क्या करेंगे, सी डी प्लस देन लगाएंगे, जैसे सी डी प्लस यहां पर सी डी प्लस देन लगाया फिर एनी अदर गर्ल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। और हमें अगर करना है पॉजिटिव डिग्री में चेंज, तो अब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा नो अदर, अब नेहा नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, गर्ल, क्योंकि लास्ट है, ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज करेंगे। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा। अब देखो यहां पर नो अदर भी लिखा हुआ है और एज क्योंकि एज तो लगना ही है पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करें, और हमने गर्ल पहले लिखा है और नेहा लास्ट में लिखा है, इट मींस द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। ये तो था सीडी से स्टार्ट, जिसको हमने एसडी से स्टार्ट था, जिसको हमने सीडी और पीडी यानी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया है। अब एक दो एग्जांपल और पढ़ लेते हैं इसके, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक एग्जांपल कंपैरेटिव डिग्री का पढ़ लेते हैं, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। जैसे कंपैरेटिव का है एक एग्जांपल, रवि इज मोर, सॉरी मोर बैठा देते हैं यहां पर, रवि इज टॉलर, क्योंकि ई आर लगेगा तो फिर मोर नहीं लगेगा। रवि इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है। हमें इसमें क्या करना है, पहले हम एस डी में चेंज कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तो क्या बन जाएगा, रवि इज
अब द लग जाएगा, द प्लस एस टी, तो उधर का क्या बन जाएगा यहाँ पर, टॉलेस्ट। रवि इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट। अब एनी अदर भी क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि ये था कंपैरेटिव के लिए। और पॉजिटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे और नो अदर से सेंटेंस है वो स्टार्ट करेंगे। नो अदर स्टूडेंट इज एज टॉल एज रवि। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब इसके बाद में एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री से, जिसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं। ग्रुप सेकंड की बात कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री का क्या है, सेंटेंस है, नो अदर poet is as great as kids। अब हमें पता है कि नो अदर से स्टार्ट है और एज एज लिखा हुआ है, इट मींस ये ग्रुप सेकंड की बात हो रही है। तो हम इसको सीडी में इस तरीके से चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और एनी अदर लगा के, और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा के हम इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। जैसे हम कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं इसको, ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट तो चेंज ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा किड्स इज ग्रेट की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ग्रेटर देन एनी अदर पॉइंट। और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो क्या आ जाएगा, किड्स इज द ग्रेटेस्ट पोइट। अब एनी अदर तो था कंपैरेटिव के लिए, और अब सुपरलेटिव डिग्री के लिए द प्लस एस डी ग्रेटेस्ट पोइट बन जाएगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, ग्रुप सेकंड में इंटरचेंज ऑफ द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव डिग्री ऐड करनी है या फिर ड्रॉप करनी है, तो हम ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज किस तरीके से होगा, जिस तरीके से आपके सामने लिखे हुए कि नो अदर प्लस एज एच आ जाएगा, और सीडी प्लस देन एनी अदर, और दैट प्लस एस टी। हम तीनों के एक एक एग्जाम्पल इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप थर्ड की, कि ग्रुप थर्ड में किस तरीके से इंटरचेंज होंगे। यानी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड हम क्लियर कर चुके हैं, और ग्रुप नंबर थर्ड। अब ग्रुप नंबर थर्ड में क्या रहेगा, पॉजिटिव डिग्री वापस से, जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपको मिलेगा यहां पर वेरी फ्यू और एज एज, और सी डी प्लस देन और मोस्ट अदर, और वन ऑफ और द प्लस एस्ट। ये क्या है, ग्रुप थर्ड। सेम रूल एक वो कॉमन ही रहेगा कि अगर हमें क्या करना है, इफ वी ऐड और ड्रॉप, किसको कर रहे हैं, वेरी फ्यू एज एज, द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट, द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इज चेंज्ड। ये ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर थर्ड में क्या रहेगा, वेरी फ्यू एज एज पॉजिटिव डिग्री, सी डी प्लस देन मोस्ट अदर, एंड वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमें क्या करना है, इफ वी ऐड और रिमूव वेरी फ्यू एज एज, देन द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट इज चेंज्ड। अगर हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है या फिर हटानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे रिया इज
more beautiful than most other girls. रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स. अब मोर ब्यूटीफुल, सी डी प्लस देन और क्या लगा हुआ है, मोस्ट अदर. इट मीन्स ये क्या है, ग्रुप थर्ड के बारे में बातचीत हो रही है, यानी ग्रुप थर्ड है इसका. रिया इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर मोस्ट अदर गर्ल. ग्रुप थर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में. अब हमें चेंज करना है किसमें, हो सकता है एग्जाम में सुपरलेटिव डिग्री में पूछ ले और पॉजिटिव डिग्री में भी पूछ सकता है. ये सी डी का है. अगर मान लो इसको एस डी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे. रिया इज वन ऑफ द प्लस एस टी, तो क्या बन जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. इस तरीके से चेंज होगा. अगर हमें चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू. ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज करेंगे. वेरी फ्यू गर्ल्स आर. अब यहां पर क्या है, रिया के लिए इज आया, सिंगुलर था, अब गर्ल्स आर आएगा, इसलिए वेरी फ्यू गर्ल्स आर as beautiful as रिया. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे. बस हमें और कुछ ध्यान नहीं रखना, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको अपने को क्या करना है, ध्यान रखना भी. ये ग्रुप फर्स्ट के हैं, ग्रुप सेकंड के हैं और ग्रुप थर्ड के हैं. एक एग्जांपल वो लिख लेते हैं इसका भी, और हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं. ग्रुप 3 है, इसको तीनों ग्रुप को हम क्या कर लेते हैं, वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं. अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका पॉजिटिव डिग्री का लिख लेते हैं, जिसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करें. पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज जयपुर. ये लिखा हुआ है. तो हम ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज करेंगे. पता है वेरी फ्यू से स्टार्ट है, ग्रुप थर्ड की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जयपुर. अब आर आया क्योंकि सिटीज प्लूरल है. अब जयपुर के साथ क्या आएगा, इज. जयपुर इज. अब सीडी प्लस देन लगाएंगे, क्लीन का क्या बन जाएगा, क्लीनर, क्योंकि रूट वर्ड तो अपने पास क्लीन ही है पॉजिटिव डिग्री का, क्लीनर. देन मोस्ट अदर सिटीज. और अब हम इसको क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज करेंगे. किस तरीके से, जैसे जयपुर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी. इस तरीके से किस में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके, किसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं. वैसे मोस्टली एग्जाम में इन 3 ग्रुप से क्वेश्चन पुट अप होता है कि किस तरीके से हम जो ग्रुप फर्स्ट था, सेकंड था और थर्ड, हमने जो चेंज किए हैं, जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में, केवल हम इनके इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन जो ग्रुप वाइज वर्ड है इनको पहचानेंगे, और किस जो हमें दिया हुआ है, जैसे पॉजिटिव का है सुपरलेटिव में चेंज करना है या फिर सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम इसको आइडेंटिफिकेशन करके इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे. अब नेक्स्ट वन हम डिस्कशन कर लेते हैं सम अदर फैक्ट्स, यानी डिग्री में किस तरीके से पूछे जाते हैं. सम अदर फैक्ट्स, अब इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे अपने पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एल्डर एंड एल्डेस्ट. जैसे एल्डर और एल्डेस्ट दिया हुआ है, इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले इसके कुछ
रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट वन हम यहां लिख लेते हैं, दे आर यूज फॉर पर्सन, यानी ये किसके लिए यूज होंगे, पर्सन के लिए यूज होगा। थिंग्स और एनिमल के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। और मोस्टली किसके लिए यूज होता है, ये फैमिली मेंबर के लिए। किसके लिए, फैमिली मेंबर के लिए हम इसको यूज करते हैं। और एल्डर नेवर फॉलोड बाय देन, यानी एल्डर के बाद में देन का यूज नहीं होता, या फिर देन से पहले एल्डर का यूज नहीं होता है। और थर्ड वन इसका रूल है, वो है एल्डर एंड एल्डेस्ट आर फॉलोड बाय नाउन। हम क्या करेंगे, एल्डर और एल्डेस्ट को, एल्डर है वो एल्डेस्ट है, उसके बाद में नाउन का यूज करेंगे। और एक और इसमें देख लेते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट के बाद में दोनों को भी साथ में एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट क्या है, ये किसके लिए आएंगे, फॉर एज। किसके लिए, फॉर एज, यानी एज के लिए आएंगे दोनों। और यहां पर लिखेंगे, इनको हम तीनों के लिए यूज करेंगे, किसके लिए, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स, सबके लिए हम इसको यूज करेंगे फॉर एज के लिए। और ऑर्डर इज फॉलोड बाय दैट। अब यहां पर ऑर्डर है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, वो देन को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, माय ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस देन आई। जैसे अपने पास ऑप्शन है, एल्डेस्ट, बी में एल्डर, सी में ओल्डर एंड डी में ओल्डेस्ट। जैसे ये एग्जांपल है अपने पास, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, माय ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस देन आई, कंपैरेटिव डिग्री का है, देन लगा हुआ है। और एल्डर, एल्डेस्ट तो आ ही नहीं सकता, सुपरलेटिव डिग्री का है, ईएसटी लगा हुआ है। अब एल्डर और ओल्डर की बात करेंगे, ये भी क्या है, ईएसटी लगा हुआ है। अब इन दोनों में से हमने लिखा हुआ है एल्डर और एल्डेस्ट के बारे में कि एल्डर नेवर फॉलोड बाय देन, क्योंकि ब्लैंक स्पेस के बाद में देन लिखा हुआ है, तो हम यहां पर एल्डर का यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे, हम ओल्डर का यूज करेंगे, क्योंकि ओल्डर वाली लाइन में लिखा हुआ है ओल्डर इज फॉलोड बाय देन, और देन यहां पर लिखा हुआ है, तो किसका यूज करेंगे, ओल्डर का। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 2 और 3 एग्जांपल्स और इसके देख लेते हैं, दोनों साथ में कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। जैसे रवि इज माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि एल्डर है तो वो देन नहीं आएगा इसमें। और यहां पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन। और एक ओल्डर का भी लिख लेते हैं, राहुल इज older than his sister, क्योंकि older लगा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, than लिखा हुआ है। और this temple is the oldest, this temple is the oldest in जयपुर।
अब यहाँ देखेंगे हमें EST लगा हुआ है, दे प्लस ST लगा हुआ है, और यहाँ एल्डर और एल्डेस्ट में हम क्या करेंगे, केवल डायरेक्ट इनको यूज करें। और एल्डर के बाद में हम किसका यूज नहीं कर रहे, देन का यूज नहीं कर रहे, और ऑल्डर के बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं, देन का यूज कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री के रूप में। के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अपने पास वर्ड दिए हुए हैं लेटर एंड लेटेस्ट, और एक लिखा हुआ है लेटर, डबल टी है यहाँ पर, और लास्ट। अब ये किसको इंडिकेट करेंगे, यानी जो फर्स्ट वन लेटर और लेटेस्ट लिखा हुआ है और सेकंड वन में लेटर और लास्ट, यहाँ डबल टी लिखा हुआ है, ये इंडिकेट किसको कर रहे हैं, लेटर और लेटेस्ट है, ये इंडिकेट करेंगे केवल और केवल टाइम को, और ये किसको करेंगे, पोजीशन को, पोजीशन यानी ऑर्डर को करेंगे इंडिकेट। किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे द लास्ट बॉय इज राहुल, ये लिखा, द लास्ट बॉय इज राहुल, और व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लेटर और लेटेस्ट है वो टाइम को करेंगे, और यहाँ पर ये पोजीशन की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या आया है, लास्ट यूज हुआ है, और यहाँ पर लेटेस्ट टाइम की बात हो रही है। और एग्जाम्पल कुछ और भी लिख लेते हैं, जैसे द लेटर चैप्टर्स आर lacking in interest, और the last chapter is carelessly written। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ये लेटर और लेटेस्ट किसको इंडिकेट करेंगे, टाइम को करेंगे, और ये लेटर डबल टी ई आर वाला और लास्ट ये किसको करेंगे, पोजीशन को। ये मोस्टली लास्ट के लिए आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये लेटर वाला है वो प्लूरल के साथ में, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, यानी ये लेटर लेटेस्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सम अदर फैक्ट्स में आगे वाले वर्ड्स और पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे कोई पर्सन है और उसकी हम टू क्वालिटीज के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहां पर टू क्वालिटीज आर कंपैरिजन द सेम पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं, सेम पर्सन, यानी एक व्यक्ति की हम क्या कर रहे हैं, टू क्वालिटीज, दो गुणों की बात कर रहे हैं, और वो कंपैरिजन के रूप में आ रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी दो क्वालिटीज की हम कंपैरिजन कर रहे हैं और सेम पर्सन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। और देन तो यूज करेंगे, और प्लस में क्या यूज करेंगे, मोर प्लस सी डी प्लस देन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे, मोर प्लस सी डी प्लस देन, चाहे ई आर वाला और आर वाला भी वर्ड क्यों ना हो, तो भी हमें क्या यूज करना है, मोर लगा के। कंपेरेटिव की बात हो रही है तो कंपेरेटिव में देन तो देखो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें अगर मोर से कुछ वर्ड्स हैं जो कंपेरेटिव में चेंज होते हैं, या फिर ई आर और आर वाले हैं, तब भी हमें किसका यूज कर रहे हैं, मोर का यूज करें। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। He is more wise than brave, ये लिखा हुआ है। अब ही यानी एक पर्सन है और उसकी दो क्वालिटीज, वाइज और ब्रेव, वाइज और ब्रेव, हम इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, और हमने ये लिखा है कंपैरेटिव में देन तो यूज कर रहे हैं,
और प्लस हमें मोर प्लस सी डी और फिर देन यूज करना है। अब यहाँ पर मोर है और सी डी, ई आर नहीं लगाएंगे क्योंकि ई आर का आर लगाएंगे जैसे वाइज का वाइजर होता है। हमने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि वाइज का क्या होता है, वाइजर होता है। लेकिन हम एक पर्सन की जब टू क्वालिटीज क्या कर रहे हैं, टू क्वालिटीज के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री से ही होता है कंपैरिजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर यूज करना पड़ेगा। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख दें, ही इज वाइजर देन ब्रेव, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं उनको, these two qualities are compared with the same person, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मोर प्लस सी डी प्लस देन वाला स्ट्रक्चर है वो यूज करना पड़ेगा। अब हम सम अदर फैक्ट्स में कुछ और वर्ड्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे अपने पास वर्ड है फादर एंड फर्दर। वैसे तो हम दोनों वर्ड्स को किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए यूज में ले रहे हैं। जैसे टू इंडिकेट डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कैसी हो, लॉन्ग डिस्टेंस। और फर्दर के लिए भी यूज करते हैं कभी कभी, लेकिन इसको हम मोस्टली किसके लिए भी यूज करते हैं, जब कोई चीज क्या हो, एडिशनल के रूप में यूज हो रही हो, यानी किसी चीज को प्लस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेंगे। जैसे he did not make any further mistake, he didn't make any further mistake, यानी ये क्या कर रहा है, एडिशनल का काम कर रहा है। और डिस्टेंस के लिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे जयपुर इज द फार्दर फ्रॉम सीकर देन फ्रॉम रिंगस। दूरी को शो कर रहा है तो हम किसका यूज करें, फार्दर का यूज करें। लेकिन कभी कभी हम इसके स्थान पर फर्दर को भी यूज कर लेते हैं, तभी ये गलत नहीं होगा। और मोस्टली फर्दर को हम ज्यादातर यूज किसमें करें, टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग, यानी इसको प्लस करने के लिए भी काम में ले रहे हैं। अब सम अदर फैक्ट्स में हम बात कर लेते हैं नियरेस्ट और नियर की, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। अब नियरेस्ट वर्ड है वो वापस से क्या शो करने के लिए काम आ रहा है, टू इंडिकेट डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कैसी, शॉर्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए काम आ रहा है। और जो नेक्स्ट है वो क्या करेगा, द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स वन आफ्टर अदर, यानी हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से पोजीशन को इंडिकेट करने के काम में आता है। यानी नियरेस्ट वर्ड है वो डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस को शो करेगा, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या करेगा, द सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स वन आफ्टर अदर, यानी पोजीशन को शो करने के काम में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इसको, राहुल शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से क्या करेगा, ये पोजीशन यानी सीक्वेंस को शो करने के काम आ रहा है। राहुल शॉप इज द नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, और ही लिव्स नियरेस्ट आवर कॉलेज, ही लिव्स नियरेस्ट आवर कॉलेज, यानी ये क्या कह रहा है कि वो हमारे कॉलेज के पास में रहता है, तो डिस्टेंस को शो कर रहा है, और ये सीक्वेंस को शो कर रहा है किसको, राहुल शॉप इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से ये वर्ड थे नियरेस्ट और नियर का। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि हमने डिग्री को वैसे तो कंपैरिजन करके और इंटरचेंज, थ्री ग्रुप में हमने डिवाइडेशन करके हमने अच्छे से इसको क्लियर कर लिया है। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जैसे एल्डर, एल्डेस्ट का, ओल्डर का, ओल्डेस्ट है, लेटर का है, लास्ट का है, लेटेस्ट, और फार्दर, फर्दर एंड नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, ये चीजें पढ़ी।
अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट वन इसमें, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में, यानी डिग्री में पढ़ लेते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल से। यानी 2013 की बात करें तो उसमें सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, एक तो है ग्रेडेबल और एक क्या है, नॉन ग्रेडेबल। अब ये दो वर्ड, दोनों एडजेक्टिव किस तरीके से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड आएगा हमारे, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी किस तरीके से कि दोनों को हम कैसे क्लियर कर रहे हैं, कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। जैसे इफ वी हैव comparative and superlative degree of an adjective, then we call gradable adjective. यानी if we have comparative and superlative degree of an adjective, then we call gradable. अगर कोई रूट वर्ड है जिसका हम क्या करें, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेडेबल कह सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, नॉन ग्रेडेबल का, इफ वी डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, then we call नॉन ग्रेडेबल। क्या लिखा हुआ है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में। ग्रेडेबल में इतना ध्यान रखना है, अगर रूट वर्ड यानी रूट वर्ड है उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें तो ग्रेडेबल है। अगर हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसा है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलेंगे उसको। कैसे, इसके अंदर कुछ फिक्स वर्ड है, जैसे कुछ फिक्स वर्ड थे, आइडियल, राउंड, स्क्वायर, यूनिक, यूनिवर्सल, चीफ, एटर्नल, और कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं इसमें, जैसे परफेक्ट एंड क्रिमिनल। ये कुछ क्या है, इसके वर्ड है। जैसे मान लो यूनिक वर्ड दिया हुआ है, तो यूनिक को हम न तो मोर यूनिक कर सकते हैं और न ही इसको मोस्ट यूनिक कर सकते हैं। अब क्रिमिनल का क्रिमिनल ही होता है, उसको मोर क्रिमिनल और मोस्ट क्रिमिनल में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं, यानी तो उसको क्या कहेंगे, जिसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे, नॉन ग्रेडेबल। 2013 आरपीएससी इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, जिसमें डायरेक्ट वर्ड पूछा हुआ था क्रिमिनल का। कहता क्रिमिनल वर्ड इज ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल, कुछ और भी इसमें ऑप्शन थे, यानी ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये क्या था, नॉन ग्रेडेबल था। यानी उसका पूछने का मतलब यही था कि क्रिमिनल वर्ड है वो ग्रेडेबल है या फिर नॉन ग्रेडेबल है। तो क्रिमिनल वर्ड क्या है, नॉन ग्रेडेबल, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल है, उसको मोर और मोस्ट लगा के हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। ये तो था अपना कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इट मींस डिग्री का टॉपिक, जिसको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप आप अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर चुके होंगे। और इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद में, इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, जिससे ये डिग्री का जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का, वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अगर फिर भी इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, कुछ ऐसी कोई क्वेरीज रह गई है कि मान लो जिसको हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जैसे प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन के साथ में उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैसे आई थिंक जो डिग्री का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का, वो अच्छे से क्लियर हो चुका है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें